हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की प्रश्न नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसको हम बेसिक और सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। तो इसे समझेंगे पहले, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए समझिए समांतर श्रेणी होती क्या है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात ये अंतर होता है जो कि प्रत्येक दो पदों के बीच में समान होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसा कि हम आगे उदाहरण के द्वारा इससे समझते हैं। मान लीजिए आपकी समांतर श्रेणी है 1, 4, 7, 10। मान लीजिए ये आपकी कोई समांतर श्रेणी है। इसमें हम दो पदों के बीच का अंतर निकाल कर देखते हैं। इसे हम A1 से दर्शाते हैं, इसे हम A2 से, इसे A3 से और इसे A4 से। अर्थात ये प्रथम पद होता है हमारा, ये द्वितीय पद होता है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, और लास्ट में चले जाते हैं तो वो nवां पद आता है। अर्थात अंतिम पद जो होता है उसमें ये वाला। तो समांतर श्रेणी का हम पता कैसे लगा कि अंतर समान है या नहीं। तो हम निकालते इसे दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। जो कि अंतर निकलता है वो, यदि इन सब में अंतर निकलता है वो समान होता है तो समझ लीजिए हमारी समांतर श्रेणी है। यदि नहीं समान नहीं होता है तो नहीं है। तो आइए निकाल कर देखते हैं। A2 का मान है 4 और A1 का मान है 1। हमारा अंतर निकल कर आया 3। इसी प्रकार हम अब निकालेंगे A3 में से A2 को घटाएंगे तो हमारा देखते हैं, निकालते हैं। तो A3 का मान रखिए, A3 का मान है यहाँ पर 7 और A2 का मान है 4। तो इनका अंतर निकल कर आया 3। यानी कि हमारा A2 माइनस A1 निकल कर आया 3 और A3 माइनस A2 निकल कर आया 3। यानी कि ये दोनों समान है। आगे भी इसी प्रकार निकालेंगे तो हमारा अंतर निकल कर आएगा 3। अर्थात ये एक समांतर श्रेणी है। तो आइए और आगे समझाता हूँ आपको कि समांतर श्रेणी के रूप क्या होते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी के कौन कौन से रूप होते हैं। तो हम इनको जानेंगे। समांतर श्रेणी के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। एक होती है अपनी परिमित समांतर श्रेणी और एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें कि अंतिम पद दिया हो। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि इसमें अंतिम पद 18 दिया हुआ है। अर्थात ये एक समांतर परिमित समांतर श्रेणी है। और अपरिमित समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हो। जैसे कि इसमें अनंत तक जा रही है, इसमें अंतिम पद नहीं दिया है तो ये अपरिमित है। हाँ वैसे तो नहीं है कुछ ना ज़्यादा। तो ये सब बोल दो, ये दोबारा समझाओ और ऐसे बोल दो, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ दोबारा काट हो जाएगी। विकल्प मत करो, जल्दी समझाते मत करो, तो थोड़ी देर समझाने बाद ऐसे सामने खड़े हो जाकर। हाँ जब कट जाओगे ना वीडियो काटने वाला। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी समझने में आपको आसानी होगी कि परिमित और अपरिमित क्या होती है। आगे जाकर आपको काम आएंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो आइए अब हम समझते हैं सार्वंतर। आखिर ये सार्वंतर होता क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है समांतर श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। अर्थात तो प्रत्येक दो पद है, जैसे ये दो पद है, ये दो पद है, ऐसे चलते जाते हैं। इन दो पदों के बीच का अंतर होता है वो सार्वंतर कहलाता है। मान लीजिए जैसे अपना ये पद है, ये पद, अतः इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर होता है। अर्थात द्वितीय पद में से पहला वाला पद घटाते हैं, तृतीय में से दूसरा वाला, तो चौथे में से तीसरा वाला, इसी प्रकार घटाते चलते हैं तो अपना सार्वंतर निकल कर आता है। आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई समांतर श्रेणी ये है, ये है। तो मान लीजिए ये अपना पहला पद हो गया A1, ये अपना दूसरा पद A2, ये अपना तीसरा पद A3, ये अपना चौथा पद A4। आइए हम निकालते हैं सार्वंतर। अर्थात दूसरे में से पहला वाला घटाइए, यानी मतलब 3 में से 1 घटाएंगे क्या निकल कर आएगा 2। अब तीसरे में से दूसरा वाला घटाइए, 5 में से 3 को घटाएंगे तो निकल कर आएगा अपना 2। इसी प्रकार चौथे में से तीसरा वाला घटाइए, 7 में से 5 को घटाइए निकल कर आएगा 2।
अर्थात ये सार्वंतर है जो अपना समान है, सभी में एक समान निकल कर आ रहा है, तो इसे अपन सार्वंतर कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप होता है अपना ए, ये प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है अपना ए प्लस बी, यहाँ पर ए है, ये तो है अपना प्रथम पद, और यहाँ पर ये डी दिया हुआ है, ये है अपना सार्वंतर। ये इस प्रकार इसका व्यापक रूप होता है। ए प्रथम पद ए प्लस डी, द्वितीय पद होता है ए प्लस 2d, लिखोगे तो तृतीय पद निकल आएगा, तो ए प्लस 3d चौथा पद निकल आएगा। इस प्रकार चलेंगे तो आगे का ए प्लस एन डी यानी एनवा पद ये निकल आएगा। इस प्रकार इसका व्यापक रूप दिया होता है, जिसके द्वारा हम आसानी से इसके पद निकाल सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई बेसिक में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो हम इसकी प्रश्नावली है जो 5.1 उसको स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं उसको।